गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल वर्ग 17 के सामान्य गुण का अध्ययन किया। उसमें अंतिम टॉपिक था अंतरा हैलोजन यौगिक। 4 टॉपिक रह गए उसमें। एक तो अंतरा हैलोजन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ऑक्सीअम्ल। तो अंतरा हैलोजन परिभाषा कल बताई थी। हैलोजन परमाणुओं के परस्पर संयोग से बने यौगिक अंतरा हैलोजन कहलाते हैं। इन्हें x डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। x बड़े आकार का हैलोजन और x डैश छोटे आकार का हैलोजन, अर्थात x कम ऋणी होता है और x डैश अधिक ऋणी होता है। इनके 4 प्रकार है। तो इनमें संकरण आ जाता है, ज्यामिति आ जाती है। तो चारों में संकरण यहाँ sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। एग्जाम्पल ClF, Cl BrF IF या BrCl ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अधिक ऋणी हैलोजन बाद में आना चाहिए। इसमें ClF3, BrF3 IF3, यहाँ ClF4, BrF4 IF4, यहाँ IF7। तो ये इनके उदाहरण है। ज्यामिति यहाँ होती है रेखीय। यहाँ होनी चाहिए त्रिकोणीय द्विपिरामिड, क्योंकि sp3d संकरण है। यहाँ आकृति इसकी क्या होती है? बंकित टी, बंकित टी आकार की होती है ऐसे। यहाँ वर्गीय, यहाँ यहाँ ऊंची एस फल की है और इसमें आकृति बन जाएगी वर्ग पिरामिडी, वर्गीय पिरामिडी। और ये होती है पंचभुजीय द्विपिरामिडी। इसकी संरचना बुक में दी हुई है। BrF3 बंकित टी क्यों होता है? तो इन चारों में संकरण, ज्यामिति और ज्यामिति का कारण की व्याख्या पूछ लेते हैं।
X-1 sp3 संकरण होता है। ज्यामिति चतुष्फलकीय होनी चाहिए, होती क्या है? रेखीय। जैसे Br है तो ये F बन जाए, रेखीय हो जाएगी। क्योंकि इसमें Br में या ऐसे लिख सकते हैं BrF, क्योंकि यहाँ 3 एकांकी युग्म जो होते हैं Br के ऊपर उपस्थित होने के कारण होनी चाहिए थी चतुष्फलकीय, लेकिन 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की पदजन से विकृति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा X-3 sp3d संकरण, यहाँ होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है कैसी? है बंकित टी आकार की है। क्यों? केंद्रीय परमाणु पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। VSEPR सिद्धांत के अनुसार एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, इस कारण अणु में विकृति आ जाती है। X-5 sp3d2 संकरण होता है। आकृति अष्टफलकीय होनी चाहिए, होती क्या है? वर्ग पिरामिडी। कैसे? जैसे ClF4, वर्ग समतलीय है, वर्ग समतलीय है, समतलीय है, क्योंकि ये 2 एकांकी युग्म है। इनमें के अंदर यहाँ F1, 2, 3 और 4। लास्ट है X-7 sp3d3, यहाँ पंचभुजीय द्विपिरामिडी। तो यहाँ तो सही है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये पंचभुज बन जाता है। यहाँ I, ये चारों की मैंने आकृतियाँ बना दी है। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन इनमें आ जाता है। याद क्या करना है? सामान्य सूत्र, संकरण और ज्यामिति। इसके बाद आता है इसमें व्यक्तिगत सदस्य, वो है क्लोरीन। सामान्य गुणधर्मों के बाद वर्ग 17 में हैलोजन वर्ग में प्रथम सदस्य है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन क्लोर्स से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हरा पीला। इसी कारण हरा पीला रंग के कारण से क्या कहते हैं? क्लोरीन कहते हैं। यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। समुद्री लवणों का निर्माण क्लोरीन और क्षार धातु से ही होता है। NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 विषैली गैस है। 2 इसके समस्थानिक है, Cl17,
35, Cl 17, 37। बनाने की विधि प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस। ये बनती है मैग्नीज डाइऑक्साइड से, MnO2। MnO2 को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। MnO2 प्लस 4HCl चेंज MnCl2 Cl2 2H2। दूसरी है औद्योगिक विधि। इसमें दो है। पहली है डिक्सन विधि, और दूसरी है नेल्सन सेल। डिक्सन विधि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में वायु प्रवाहित करते हैं, O2 प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन का निर्माण होता है। 4HCl प्लस O2 CuCl2 2Cl2 प्लस H2। नेल्सन सेल में ब्राइन, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को ब्राइन कहते हैं। इसी ब्राइन के द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। जब ब्राइन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ब्राइन का विद्युत अपघटन करते हैं, तो एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन और कास्टिक सोडे का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में 3 उपजात बनते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और कास्टिक सोडा। समीकरण की ये है 2NaOH प्लस 2H2O 2NaCl 2H2O विद्युत धारा या विद्युत अपघटन, यहाँ बनेगा 2NaOH Cl2 प्लस H2। इसके बाद क्लोरीन की कुछ क्रियाएं हैं। उनमें अमोनिया के साथ, क्षारों के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड। अमोनिया के साथ क्रिया पूर्व में हम अमोनिया में कर चुके हैं। अमोनिया और क्लोरीन में दो क्रिया है, 8NH3 प्लस 3Cl2, यानी कि अमोनिया की अधिकता में क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन। दूसरी क्लोरीन की अधिकता में विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। बोर्ड में इतनी आधी समीकरण दी होगी, इसको पूरा अपने आप करना होता है। आप समझाएंगे इस क्रिया में अमोनिया की अधिकता है, इसमें क्लोरीन की अधिकता है। सेकंड क्रिया इसमें है NaOH।
NaOH में दो की दिया है, एक तो क्या होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेट। जैसे नाइट्रिक अम्ल की तनु और सांद्र से क्रिया होती है, ऐसे ही यहाँ तनु NaOH ठंडे तनु NaOH विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है। NaOH प्लस Cl2 चेंज NaCl लो, इसको NaOCl भी लिख सकते हैं प्लस H2O। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड हाइपोक्लोरेट। आज कोरोना टाइम में नगर पालिका वाले वो छिड़काव करते हैं, गली हुई होता है सोडियम हाइपोक्लोरेट। NaOCl इसका छिड़काव किया जाता है। अब यहाँ डाइल्यूट या तनु, क्या है तनु या डाइल्यूट, और सांद्र होने पर गर्म और कंसंट्रेट सांद्र, इससे सोडियम क्लोरेट प्लस जल। तो ये बोर्ड में ये क्रिया दी होगी, ये दिया होगा तनु लिखा होगा, या ये दिया होगा सांद्र लिखा होगा। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क भुजे हुए कैल्शियम क्लोराइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 चेंज CaOCl2 प्लस H2। ये क्या है विरंजक चूर्ण है, कीटाणुनाशी है, पानी को स्वच्छ करने में प्रयुक्त होता है। चौथी क्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी विषैली होती है, क्लोरीन भी विषैली होती है, और क्या बनाती है फास्जिन COCl2 जो कि एक विषैली गैस है। अंतिम पॉइंट है क्लोरीन में विरंजक के रूप में, किस रूप में विरंजक के रूप में, क्लोरीन का उपयोग विरंजक के रूप में भी किया जाता है। विरंजक मीन्स रंगीन वस्तु को रंगहीन कर देना। पूर्व में हमने ओजोन गैस में पढ़ा है, SO2 गैस में पढ़ा है, अब है क्लोरीन में। तो क्लोरीन एक प्रबल विरंजक के रूप में कार्य करती है। नमी की उपस्थिति में यह रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है। कि जैसे में क्या होती है Cl2 प्लस H2O चेंज HClO अस्थायी होता है, तुरंत HClO ये होती है नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। और ये क्या करती है रंगीन वस्तु को O प्लस कलर्ड कंपाउंड कन्वर्ट इनटू कलरलेस। तो ये उसके बाद में है एप्लीकेशन। पहला है ब्लीचिंग के रूप में। ब्लीचिंग मतलब है
व्यंजक के रूप में। दूसरा इंसेक्टाइड, इंसेक्टा जीवाणुनाशन और पॉइजनिंग गैस। विषैली गैस यानी व्यंजक के रूप में जीवाणुनाशक, कीटाणुनाशक, पॉइजनिंग और NCl3 ब्लास्ट कंपाउंड। कौन सा? NCl3। तो ये था हमारा क्लोरीन। इसके बाद है ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। जैसे पूर्व में वर्ग 15 में फास्फोरस, वर्ग 16 में सल्फर और वर्ग 17 में हैलोजन के ऑक्सी अम्ल है। तो 4 ऑक्सी अम्ल है। कौन कौन से है? हम लगते हैं क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल यानी ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। पहला है HOCl या HClO। दूसरा है HOClO या HClO2। तीसरा है HOClO2 या HClO3 और फोर्थ है HOClO3 या HClO4। इस प्रकार ये 4 ऑक्सी अम्ल है। इनके नाम, पहला है हाइपोक्लोरस से बोलते हैं, हाइपोक्लोरस HOC या HClO हाइपोक्लोरस। और दूसरा है क्लोरस, यह है क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड। और तीसरा है क्लोरिक, क्या है? क्लोरिक एसिड। और अंतिम है परक्लोरिक एसिड। इसी प्रकार अगर आ जाए ब्रोमीन, क्या बन जाएगा? HOBr, HOBrO, HOBrO2, HOBrO3। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन तीनों कोई किसी का पूछ सकता है ऑक्सी एसिड। यहाँ याद क्या करनी है? ON किसका? हैलोजन। इसमें क्या है? क्लोरीन है। तो Cl का इसमें क्या है? +1 है। पहले +1 +3 +5 +7। इनमें अगर ON पूछ ले, किसका? हैलोजन का, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, उसका अगर ON पूछ लिया जाए तो +1 +3 +5 +7। और इनकी संरचना आ गया, स्ट्रक्चर। पहली है HO
Cl, दूसरे की HOCl डबल बॉन्ड O, तीसरा HOCl और लास्ट HOCl। तो ये इन चारों ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर है। तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन तीनों में से किसी एक के दो ऑक्सी अम्लों के सूत्र, उनके नाम और संरचना पूछी जा सकती है। यहाँ अब ये चार अम्ल है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम अगर पूछ ले तो इन ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर क्रियाशीलता निर्भर करती है। जिस ऑक्सी अम्ल में हैलोजन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है, वो अम्ल सबसे प्रबल होता है। तो यहाँ देखिए HClO4, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। सबसे प्रबल कौन सा होता है? HClO। और इनकी अम्लता का क्रम यानी कि डिक्रीजिंग एसिडिक प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगी? HClO4 ग्रेटर देन HClO3 ग्रेटर देन HClO2 ग्रेटर देन HClO। ये है। इसके अलावा ऐसे पूछ सकते हैं कि आयोडीन के दो ऑक्सी अम्ल जिनमें आयोडीन की ON ऑक्सीकरण संख्या +5 और +7 है, तो ये आ जाएगा HIO3, यहाँ +5 होगी, और HIO4 यहाँ +7 होगी। तो ये था हमारा 17वां वर्ग। अब लास्ट रह गया है वर्ग 18, वो केवल एक दिन का ही है। कल ये इकाई है वो पूरी हो जाएगी। थैंक यू।